नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत आने वाले तेंदुखेड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्टाफ की भारी कमी से एक जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। यह स्वास्थ्य केंद्र नरसिंहपुर, सागर और रायसेन जिले की सीमा से होने के कारण तीनों जिले के हजारों मरीजों के लिए प्रमुख उपचार केंद्र है। इसके बावजूद भी यहाँ पर पर्याप्त डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध नहीं है, जिससे मरीजों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक दिक्कत गर्भवती महिलाओं को उठानी पड़ रही है। महिला विशेषज्ञ डॉक्टर के अभाव में अधिकांश गर्भवती महिलाओं को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल नरसिंहपुर रेफर कर दिया जाता है, जिससे मरीजों का समय, पैसा और जोखिम तीनों बढ़ जाते हैं। वर्तमान में यह पूरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवल 3 डॉक्टर, जो कि एक स्थायी 2 अस्थायी हैं, इन तीनों नर्सों के भरोसे संचालित हो रहा है। सीमित स्टाफ के कारण मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर दामोदर जाटव द्वारा बताया गया है कि अस्पताल में लंबे समय से स्टाफ की भारी कमी बनी हुई है। उन्होंने यह कहा है कि इस समस्या को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों और स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर भी अतिरिक्त स्टाफ की मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं 4 नर्स और 1 डॉक्टर का एक साथ स्थानांतरण, इसके बदले अभी तक कोई भी नया स्टाफ नहीं आया है, जिससे कि मरीजों को और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें आपको, स्थानीय लोगों का यह कहना है कि 3 जिलों के मरीजों का भार संभालने वाले इस स्वास्थ्य केंद्र में जल्द से जल्द डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की जाए, ताकि क्षेत्र की जनता को बेहतर और समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। संवाददाता राजा जाटव की रिपोर्ट। इस वक्त हम तेंदुखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हैं, जो लगभग नरसिंहपुर, रायसेन और सागर जिले के बीच में बना हुआ है, जो तीनों जिलों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है। यहाँ पर हमने जानकारी ली, यहाँ के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रभारी हैं उनसे जानकारी ली, तो उनका कहना ये है यहाँ पर काफ़ी जो स्टाफ है उसकी कमी देखी गई है। जहाँ पर कम से कम 3 से 4 डॉक्टर होना चाहिए, वहाँ मात्र 1 स्थायी डॉक्टर की बदौलत ही पूरी अस्पताल चल रही है। जो रात में भी ड्यूटी करते हैं वो दिन में भी ड्यूटी करते हैं। उनका कहना है कि मात्र 2 अस्थायी डॉक्टर हैं और 1 स्थायी डॉक्टर हैं, और मात्र 3 नर्सों के भरोसे ये पूरी अस्पताल भगवान भरोसे चल रही है। क्योंकि यहाँ जो महिलाएं बाहर से आती हैं, डिलीवरी महिलाएं बाहर से आती हैं, तो यहाँ पर जो महिला डॉक्टर की काफ़ी दिनों से कमी है। महिला डॉक्टर के न होने की वजह से यहाँ की जो डिलीवरी वाली जो महिलाएं होती हैं उनको 60 से 70 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर रेफर कर दिया जाता है। क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ कोई महिला विशेषज्ञ की आवश्यकता बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि यह 40 से 50 गांव का जो क्षेत्र है, वहाँ के जो लोग हैं यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज कराने के लिए आते हैं, और स्टाफ की कमी की वजह से जो यहाँ के बासिंदे हैं वो काफ़ी परेशान हैं। ये हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग न्यूज नेशन की टीम आपको तेंदुखेड़ा हॉस्पिटल में आके ये तेंदुखेड़ा का जो सच है वो आपके सामने आप सभी को दिखा रहे हैं। आप देख रहे थे न्यूज नेशन 81, मैं हूँ आपके साथ राजा। आज आप अस्पताल आए हुए हो, क्या स्थिति है अस्पताल में? अस्पताल में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 3 जिलों से यहाँ पे पेशेंट आते हैं, और मैं एक आम नागरिक हूँ, वार्ड क्रमांक 3 का रहवासी हूँ। स्थिति ये है यहाँ पे कि 1 डॉक्टर है, और रात को दिन को पूरी ड्यूटी है वही संभाले हुए हैं। इसके साथ साथ में 3 जिलों से लोग आते हैं, काफ़ी गरीब लोग तबके भी आदमी आते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें हम? लगभग 3 जिलों के बॉर्डर पर बना हुआ है सामुदायिक 50 से 60 किलोमीटर दूर से भी आते हैं यहाँ पे पेशेंट, रात को भी आते हैं, दिन को भी आते हैं, एक्सीडेंट केस भी आते हैं। ऐसी स्थिति में 1 डॉक्टर तो रेगुलर ड्यूटी करके मर जाए। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन की इतनी उदासीनता उचित नहीं। जब 3 जिलों के यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं तो प्रशासन को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। श्रीमान कलेक्टर महोदय से मैं ये आम नागरिक की हैसियत से निवेदन करना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे डॉक्टरों की उचित व्यवस्था की जाए। दूसरा, यहाँ पे महिलाएं भी आती हैं,
गर्भवती महिलाएं भी आती हैं। पता चला यहाँ उनको रेफर किया है नर्सिंग। महिला डॉक्टरों की क्या व्यवस्था है? यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है महिला डॉक्टर। एक नर्स है जो दिन में भी ड्यूटी कर रही है, रात में भी ड्यूटी कर रही है। और कुल मिला क्या है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेंदुखेड़ा रेफर का केंद्र बन गया है। बस रेफर का ही केंद्र बन गया है। बाकी यहाँ पे सारी व्यवस्था होते हुए भी असुविधा जैसी माहौल है। कुछ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भी हैं? नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है स्त्री रोग के संबंधित। क्या नाम आपको? मैं तो प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि भाई जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए। क्या नाम आपका? देवेंद्र कुमार नीकरा, वार्ड क्रमांक 3, आम नागरिक। आज आप तेंदुखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आए हैं। तेंदुखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आई हूँ। मेरा नाम वंदना लोधी है और यहाँ पे कोई महिला विशेषज्ञ डॉक्टर? महिला विशेषज्ञ कोई डॉक्टर नहीं है। इस कारण से हमें नर्सिंग को रेफर कर दिया जाता है। डिलीवरी हमारी फिर प्राइवेट होती है, जिससे हमें या तो ऑपरेशन का सामना करना पड़ता है, हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। यहाँ आप जांच कराने के लिए आती हैं, तो क्या यहाँ कोई महिला विशेषज्ञ मिलता है आपको या मिलती? नहीं मिलते। यदि डिलीवरी की स्थिति बनती है तो नर्सिंग को रेफर कर दिया जाता है। आप क्या चाहते हैं कि यहाँ महिला विशेषज्ञ डॉक्टर होना चाहिए? क्योंकि यह बहुत बड़ा क्षेत्र है, 3 जिलों से लगा हुआ है, 3 जिलों की बॉर्डर पर बना हुआ है। महिला विशेषज्ञ डॉक्टर होना चाहिए जिससे कि सभी महिलाओं को सुविधा मिल सके। अस्पताल तो बड़ा है लेकिन स्त्री विशेषज्ञ नहीं है, तो क्या मतलब है? सही बात। यहाँ प्रॉपर डॉक्टर भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्त्री विशेषज्ञ का ही हम वो जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर भी नहीं है प्रॉपर। कहाँ से आई हैं आप? मैं आई हूँ राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से। ठीक, चलो। सर, जैसे देखा जा रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेंदुखेड़ा 3 जिलों के घिरे हुए क्षेत्र में आता है, जैसे कि नरसिंहपुर, सागर और रायसेन जिले के जो लोग हैं वो यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। और अक्सर देखा जाता है कि आप अकेले ही दिन रात ड्यूटी करते हुए देखे जाते हैं, जैसे कि डॉक्टरों की, स्टाफ की क्या स्थिति? अभी वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेंदुखेड़ा में एक मेरा रेगुलर पोस्टिंग है, जो मेरे साथी थे विगत कुछ दिन पहले ट्रांसफ़र हो गया है। और अस्थायी रूप से एक बंद चिकित्सक और एक रेगुलर चिकित्सक अस्थायी रूप से यहाँ पर अटैच किया गया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने जो मरीज मौसमी बीमारी हैं, तो दिनों दिनों मरीज की स्ट्रेंथ बढ़ रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि मरीज को बेहतर इलाज मिल सके। लेकिन अभी कुछ सालों में, पिछले 25 और 26 में हमारे यहाँ से करीबन 11 लोगों के ट्रांसफ़र हो जाने के कारण स्टाफ की कमी हुई है। तो इस माध्यम में इसकी सूचना हमने उच्च अधिकारी को पत्र के माध्यम से प्रेषित की है। सर, बहुत बड़ा क्षेत्र है और जैसा कि जानकारी मिली है कि तेंदुखेड़ा CHC में महिला डॉक्टर की बहुत बड़ी कमी है और बाहर से जो प्रेगनेंसी जो महिलाएं आती हैं, अधिकतर देखा जाता है कि डिलीवरी की स्थिति में उनको इमरजेंसी में नर्सिंग को 60, 65, 70 किलोमीटर रेफर कर दिया जाता है। क्या? हाँ, अभी कई सालों से यहाँ पे जो महिला चिकित्सक, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ जो पोस्ट होती है वो खाली है। कई क्रिटिकल केस ऐसे होते हैं जो कि हम लोगों को उच्च स्तर पर हायर सेंटर पर रेफर करना पड़ता है। और नॉर्मल ANC चेकअप के लिए हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में है, जो डॉक्टर श्रद्धा मिश्रा मैडम आती हैं, उनको चेकअप करती है। लेकिन रेगुलर के लिए जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हमारे यहाँ पे नहीं है, इस कारण हमें क्रिटिकल केसेस जो होते हैं डिलीवरी के रेफर करना पड़ता है। सर, जैसा कि एक CHC में एक सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र होता है उसमें कम से कम कितने डॉक्टर और कितनी नर्सों की आवश्यकता होती है? ये जो 30 बेडेड जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है उस मानकों के अनुसार जो है ना, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक MD मेडिसिन और एक ऑर्थोपेडिक्स जो डॉक्टर होते हैं उनकी, ऐसा मेरे को मानकों के अनुसार नहीं है। अभी वर्तमान में कितने डॉक्टर, कितनी नर्स? अभी वर्तमान में मेरे साथ में 3 डॉक्टर चिकित्सक हैं, जो 2 अस्थायी रूप से हैं अटैच में, और एक मेरी अकेले की यहाँ पर पोस्ट है। सर, आप काफ़ी दिनों से स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी हैं। आपने वरिष्ठ जो स्वास्थ्य जो अधिकारी हैं उनसे पत्राचार के माध्यम से या कुछ स्टाफ की कमी के मांगने की कोशिश नहीं की? मैंने पिछले साल 2 साल पहले भी पत्राचार के माध्यम से स्टाफ की कमी की सूचना मैंने पत्र के माध्यम से दी थी।
और अभी मैंने कुछ दिन पहले ही जो ट्रांसफ़र होके चले हमारे कर्मचारी, उनके बाद मैंने पत्र के माध्यम से अपने जो अधिकारियों को सूचना दी। सर, कुछ पिछले समय जानकारी मिली थी कि कोई नई बिल्डिंग स्वीकृत हुई है सिविल अस्पताल के लिए, उसकी क्या जानकारी? नई बिल्डिंग के लिए राशि स्वीकृत जो गवर्नमेंट ने की थी, राशि स्वीकृत तो हुई थी, लेकिन इसके बारे में और अंतिम। ठीक है सर, आपका परिचय? डॉक्टर दामोदर जाटव, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा अधिकारी।